जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिविल वर्सेस पीएससी, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिविल में और पीएससी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनमें अंतर क्या क्या होता है प्रमुख। तो उसी पे हम 4 प्रमुख सवाल लेके आए हैं। और भी जो सवाल छूट गए होंगे या फिर जो आपके मन में होगा क्वेश्चन, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आज हम 4 प्रमुख सवाल लेके आए हैं। जैसे फर्स्ट चॉइस, मतलब फॉर्म भरते समय हम पहला चॉइस क्या भरें, सिविल या पीएससी। दूसरा सैलरी, मतलब सैलरी किस में ज़्यादा है किस में कम है, दोनों में डिफरेंस कितना होता है सैलरी का। फिर पढ़ने का समय, मतलब पढ़ने का समय किस में ज़्यादा मिलता है, सिविल में या फिर पीएससी में। छुट्टी किस में ज़्यादा, और छुट्टी किस में ज़्यादा मिलती है, सिविल में मिलती है पीएससी में मिलती है, किस में हम घर ज़्यादा जा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए फर्स्ट चॉइस, तो फर्स्ट चॉइस आप सिविल या पीएससी दोनों भर सकते हैं। बाकी चीज़ें जानने के बाद आपके मन में खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा कि सिविल भरे पहला या फिर पीएससी भरे पहला। तो पहले ये जान लीजिए पढ़ने का समय किस में ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अगर पढ़ने के समय की बात की जाए तो पढ़ने का समय सिविल में भी आपको मिलेगा, पीएससी में भी मिलेगा। सिविल में आपको कहने के लिए 24 घंटे की ड्यूटी, लेकिन यह है कि अगर लग जाएगी तो 12 घंटे फिक्स, ये कि 12 घंटे ड्यूटी लग जाएगी। उसके बाद पीएससी में मूवमेंट होता रहता है। पीएससी में 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। मेले में, किसी मंदिर पे और किसी चौराहे पे, मतलब भीड़ भाड़ वाले स्थान पे, बलवा वाले स्थान पे, जहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ पे पीएससी की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। और मैक्सिमम ड्यूटी इन लोगों की 7 से 8 घंटे की होती है। कभी कभी विषम परिस्थिति में घट बढ़ सकती है, ये परिस्थिति के ऊपर होता है। और सिविल में आप थाने पे रहेंगे, चौकी पे रहेंगे। यहाँ पे आपकी ड्यूटियाँ निरंतर बनी रहती हैं कि आपको बीट में जाके बीट के बारे में जानकारी लेना है, और कोई अभद्रता ना होने पाए आपके बीट क्षेत्र में, कोई दारू पी के लेटा ना हो, कोई अन्य चीज़ें ना हो, कोई घटना ना होने पाए, इसलिए आपको एकदम सक्रिय रहना होता है, आपको 24 घंटे। तो लेकिन ये नहीं है कि 24 घंटे आप बीट में ही रहेंगे, आपको रूम पे भी रहने का टाइम मिलता है। आप जैसे मान लीजिए लग गया कहीं ड्यूटी, इसमें फैंटम की ड्यूटी होती है, मोबाइल ड्यूटी होती है, हंटर ड्यूटी होती है, तो हर तरह की ड्यूटियाँ होती हैं, उसमें भी आपको टाइम मिलता है। पढ़ने का टाइम दोनों में आपको मिलता है। पढ़ने वाला लड़का कहीं भी समय निकाल के पढ़ सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पीएससी में ज़्यादा समय मिलेगा या सिविल में ज़्यादा मिलेगा। सिविल में भी रहने वाले यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के यूपीएससी में चले गए, कई लड़के इसमें से पीसीएस में भी चले जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी तो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकला ही था, सिविल में है हम, तो सिविल पीएससी में पढ़ने के लिए दोनों में टाइम मिलता है। तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। अब बात करें छुट्टी किस में ज़्यादा। तो दोस्तों छुट्टी की प्रक्रिया दोनों में सेम होती है। 30 CL 30 EL, तो ये दोनों में मिलता है, सिविल में भी पीएससी में भी। छुट्टी दोनों में सेम होती है। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि सिविल में ड्यूटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो सिविल में छुट्टियाँ थोड़ी सी कम मिलती हैं। मान लीजिए कि विषम परिस्थिति तो छुट्टी मिलेगी ही, लेकिन यह कि हम लोग पूरे बीट में रहते हैं, हम लोग को क्षेत्र देखना रहता है, तो ये होता है कि भाई अगर त्यौहार वार आ रहे हैं तो छुट्टियाँ बंद कर दी जाती हैं। इसलिए क्योंकि भाई सक्रियता से ड्यूटी नहीं करेंगे तो अगला आदमी त्यौहार मनाने के चक्कर में अभद्रता करेगा क्षेत्र में, तो इसीलिए हम लोग की विषम परिस्थिति में छुट्टियाँ बंद कर दी जाती हैं। लेकिन छुट्टियाँ दोनों में सेम होती हैं, सिविल में भी पीएससी में भी, दोनों में छुट्टियाँ एक समान होती हैं। अब बात करेंगे हम सैलरी। तो दोस्तों सैलरी में जैसे ट्रेनिंग में सैलरी समान होती है, सिविल में हो या फिर पीएससी में, दोनों में इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए इस समय सैलरी आपकी ट्रेनिंग, अगर तत्काल ट्रेनिंग करा जाए तो 30,700 के करीब आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो वो सिविल में भी मिलेगी उतनी ही, पीएससी में भी उतनी मिलेगी। लेकिन थानों पे जाने के बाद और बटालियन में जाने के बाद, जैसे जो सिविल वाले तो थाने पे जाएंगे, बटालियन में वो लोग जाएंगे जो पीएससी में होते हैं। तो पीएससी वाले को भी सैलरी और सिविल वाले की सैलरी, इन दोनों में मेन डिफरेंस कहाँ होता है। सिविल में आप जाएंगे थाने पे, आपको HRA मिलता है। HRA मतलब अगर आप बैरक में नहीं रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो आपको HRA मिलता है। जैसे बड़े ज़िलों में 2400 रुपये रहता है, ऐसे से घटते रहता है। तो 2400, 1600, 900 इस तरह के जो बने हैं क्राइटेरिया, उस पर मिलता है। तो HRA मिलता है। और पीएससी में HRA नहीं मिलता है, लेकिन पीएससी में मूवमेंट होता है। आपको ही पता है हर 2 महीने 3 महीने पे मूवमेंट होता है। गोरखपुर से महाराजगंज, अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, इस तरह से ऐसे मूवमेंट होता रहता है। तो वहाँ पे ज़िले के हिसाब से उनमें पैसा मिलता रहता है।
जिसको बोलते हैं टीए, तो ये साल भर में 1 या 2 बार मिलता है। अब इसमें मान लीजिए कि 40 से 50,000 तक पर ईयर, 40 से 50,000 पर ईयर उनको एक्स्ट्रा मिलता है। तो लेकिन दोस्तों मूवमेंट में ये तो है कि सैलरी मिलता है, लेकिन मूवमेंट में नुकसान भी हो जाता है। कभी किसी का कोई सामान टूट गया, क्योंकि मूवमेंट में पूरा सामान लेकर के आपको शिफ्ट होना रहता है। गाड़ी पे लोड करेंगे, फिर अनलोड करेंगे, फिर वहाँ से मूवमेंट करेंगे, लोड अनलोड करेंगे, तो साल भर में कम से कम 10 बार तो लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है, तो कुछ सामान भी टूटता रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनमें सैलरी ज़्यादा मिलता है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस पीएससी दें। दोनों बेस्ट है, सिविल पीएससी दोनों बेस्ट है। आप इसमें अब फर्स्ट चॉइस की बात करें तो फर्स्ट में आप सिविल भी दे सकते हैं और पीएससी भी, लेकिन सैलरी दोनों समान होती है। अगर मूवमेंट मान लीजिए हटा दिया जाए मूवमेंट, तो सैलरी सिविल वालों की ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें एचआरए मिलता है, एचआरए फिक्स से मिलता है, और पीएससी में एचआरए नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग के बाद आपके लगभग 33 से 34,000 के करीब सैलरी बनेगी, 33 से 34,000 के करीब सैलरी दोनों लोगों की। लेकिन हाँ, वही मूवमेंट होता है पीएससी का, तो पीएससी जब इधर से उधर जाएंगे तो उन लोग का टीए मिलता है, जो कि साल में 1 या 2 बार टोटल कैलकुलेट करके दिया जाता है, जो 40,000 से 50,000 के करीब मिलता है। तो ये रहे कुछ प्रमुख क्वेश्चन। आपके मन में जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम इसका जब पार्ट सेकंड लेकर आएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूल चीज़ जो था कि फर्स्ट चॉइस, तो फर्स्ट चॉइस आप सिविल भी भरेंगे या फिर पीएससी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपके नंबर के हिसाब से होता है। आप अगर नंबर हाईएस्ट आपका है और फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल है तो आपको सिविल मिल जाएगा, और सेकंड और फर्स्ट मान लीजिए पीएससी आप भर दिए, नंबर आपका ज़्यादा है फिर भी आपको पीएससी दिया जाएगा। तो इसलिए पहले आप सिविल भरने का प्रयास करिए, जिससे अगर कट ऑफ ज़्यादा रहेगा तो सिविल आपका मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो पीएससी तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप सिविल भर दिए फर्स्ट प्रेफरेंस और सिविल का कट ऑफ का आप क्रॉस नहीं कर पाए तो आपको फिर पीएससी भी नहीं मिलेगा, तो उससे मतलब नहीं है। अगर कट ऑफ के एरिया में आप हैं, मान लीजिए 110 पे कट ऑफ गया, लोवेस्ट कट ऑफ 110 गया, 110 से ऊपर वाले पीएससी में जाएंगे, 120 से ऊपर वाले मान लीजिए सिविल में जाएंगे, तो आपका 111 है, आप सिविल भरे हैं तो सिविल नहीं देख के आपको पीएससी दे दिया जाएगा। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। फर्स्ट आप सिविल भरिए, सेकंड पीएससी भरिए, लेकिन जिसका शौक ही हो पीएससी में जाने का तो वो फर्स्ट अपना पीएससी भर सकते हैं। दूसरा पढ़ने का समय, तो पढ़ने का समय दोनों में मिलता है। हाँ, पीएससी में कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मिलता है, लेकिन पढ़ने वाले लड़के कहीं भी समय निकाल सकते हैं अपना पढ़ने के लिए। तो लेकिन छुट्टी की अगर बात करें तो छुट्टी दोनों में बराबर है, इक्वल है, दोनों में छुट्टियाँ मिलती हैं, दोनों में आप घर जा सकते हैं। सैलरी का बता दिया गया है, ट्रेनिंग में इक्वल होती है सैलरी। उसके बाद बस ये है कि सिविल वालों को एचआरए मिलता है और इन लोगों को टीए मिलता है। टीए मतलब जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं उसका पैसा पीएससी में एक्स्ट्रा मिलता है। और आप सिविल में भी मूवमेंट होता है, सिविल में भी आप जाएंगे, कोई कागज़ लेकर जाना होगा, कहीं और जाना हो, चुनाव ड्यूटी जाना हो, तो सिविल में भी मिलता है। हाँ, बस ये है कि उतना ज़्यादा नहीं मूवमेंट होता है और सबका नहीं होता है। तो ये रहे हमारे प्रमुख क्वेश्चन। उम्मीद है इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आराम से पढ़ाई करते रहिए।